चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 20 जनवरी 2026। सबसे पहले 3 परमनाथ करता हूँ। फिर एक दुखद समाचार भी है उमरगांव से, गुजरात से, उसके बारे में भी बताऊंगा। आप कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। दुनिया से चले जाना, विदा हो जाना हमेशा के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इससे सबको गुजरना है। इससे सबको गुजरना है, लेकिन असामयिक कम उम्र में दुनिया को विदा कर देना थोड़ा परिवार के लिए, समाज के लिए भी असहनीय है, पीड़ादायक है। और जब कोई एक दूसरे को जानने वाले होते हैं तब ये परिस्थिति कुछ और बदल जाती है। जैसे हम कोई यात्रा कर रहे हैं, सड़क से गुजर रहे हैं, एक एक्सीडेंट होता है, कभी तो रुकते भी नहीं हैं। कभी रुक के देख लिए कि कौन है, अगर अपने हैं तब तो कंसर्न हो जाते हैं, कोई अपने जानने वाले नहीं है तो 1 सेकंड भी रुकते नहीं है, चले जाते। तो 17 तारीख को कल रात में मुझे एक मैसेज आया और मैसेज ये आया कि अमीक्षा मिस्त्री जो सूरत में रहती थी और डॉक्टर अजीत के साथ जुड़ी हुई थी, उसके साथ अभी लंदन होकर आई थी और 28 तारीख दिसंबर को गोवा गई थी। वो भी उसने मुझे भेजा था, भेजती रहती थी कुछ परम जी के प्रचार के लिए, गोवा P3Y प्रचार यहाँ वहाँ। लेकिन वो थोड़ा भटकना, मैं इसलिए कहूँगा कि परम जी के बताए रास्ते से थोड़ा अलग हो गई। अलग इसलिए हो गई कि वो इन्फ्लुएंस में आ गई डॉक्टर अजीत के, या डॉक्टर अजीत इसके इन्फ्लुएंस में इन लोगों के आ गया, क्योंकि पहले वैसा वो नहीं था। 1 महीना रहा मेरे यहाँ बोकारो में। उस समय बांसदा के बंटू शर्मा, सूरत से अक्षय, फरीदाबाद से ज्ञानेंद्र पांडे, ये सभी लोग उस समय थे और बहुत तरह की बातें होती रहती थी। परम जी भी थे, मैं भी था, अम्बू थी। तो इस बीच में जब परम जी की तबीयत खराब हुई, ये कुछ बताना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बताऊँ कुछ बातें जो अभी बताने लायक नहीं है, वो नहीं बताऊँगा। तो मैं अमीक्षा को नहीं जानता था, लेकिन अजीत को तो बहुत दिनों से जानता था, 25 सालों से जानता था। तो परम जी की तबीयत जब खराब हुई और परम जी सूरत में ही उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, तो ये रिसर्च का भी विषय था और चिंता का भी विषय था। तो मैंने अजित से पूछा फ़ोन करके। उसके पहले बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन एक दिन मैंने पूछा कि अजित, रात के 2 बजे तुम्हारी वहाँ ड्यूटी कब क्यों पड़ी? किसने तुमको वहाँ ड्यूटी दी, जबकि तुम्हारे पत्नी से परम जी का कोर्ट केस चल रहा है और इसमें बहुत सारे संदेह की बातें हैं, तो तुम्हें वहाँ ड्यूटी किसने दिया?
उसके हाथ से वो फ़ोन छूट गया, घबरा गया, वो बहुत ज़्यादा घबराया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने हमसे बात की, डॉक्टर ने, डॉक्टर मतलब डॉक्टर अजीत, और उसने कहा कि आप अकेले में हमसे मिलिएगा तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन ये बात अक्षय को मालूम नहीं होना चाहिए, अक्षय को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम आपसे मिले हैं। उससे वो बहुत डरता था। किससे? अक्षय से, डॉक्टर। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, तो उस समय ही वो मुझे एक जगह का पता दिया कि आप वहाँ इंतज़ार करिए, मैं वहाँ आता हूँ। तो अमीषा मिस्त्री को मैंने पहली बार वहीं देखा। एक उजले रंग की मारुति वैन थी जो अमीषा चला रही थी, और डॉक्टर दोनों आए। एक सूरत से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मंदिर था, पुराना ही मंदिर था, लेकिन हम लोग को वहीं इंतज़ार करने के लिए। तो मैं और प्रमोद दोनों व्यक्ति वहाँ पे इंतज़ार किए। फिर वो लोग आया, फिर वहाँ पे बहुत कुछ बातें उसने जो बताई, लेकिन वो बातें तब डिस्क्लोज़ की जाएंगी जब और भी कुछ तैयारी हो जाएगी। और दूसरा कि उसको इस फोरम में यहाँ पे नहीं कर सकता, उसको 1 to 1 में उसको बताऊंगा कि उसने क्या बताया। तो मुझे मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन समय पर ज़रूर बताऊंगा। तो मैं उसी समय अमीषा ने अपना नंबर भी दिया, और उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अक्षय को मत बताइएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कि तुम लोग मिले हो, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर वो कौन अक्षय को मालूम हो जाएगा कि यही बहुत सारी बातें त्रिपाठी जी को, राधारमन जी को बताया है, तो डर से वो मना किया था। मैंने आज तक उसको बताया भी नहीं, उसके बाद तो उससे बातचीत भी नहीं हो रही है हमारी अक्षय से। तो उसके बाद से अमीषा ने नंबर दिया, व्हाट्सएप पे रही हमेशा। अभी 28 दिसंबर को लास्ट उसका था, गोवा जा रही थी प्रचार के लिए, लेकिन कल रात में करीब 10 बजे मुझे वो उसका अंतिम ये शरीर छोड़ने का जो एक मैसेज आया, तो मैं बहुत थोड़ा चिंतित भी हुआ और विचलित भी हुआ, थोड़ा चिंतित भी हुआ और विचलित भी हुआ, क्योंकि ऐसे ये है तो गुजराती में, बट इतना समझ में आ गया कि इसमें क्या लिखा है ना, दुखद अवसान या कुछ ऐसे है ना। तो ये मैसेज जब आया तो मैं थोड़ा लोगों से पूछा, मैंने डॉक्टर को भी पूछा, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। 2 बार मैंने उससे पूछा है। शायद उमर गांव में किसी और से मुझे पता चला कि उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ, कार्डियक अरेस्ट माने हार्ट अटैक हुआ, और उमर गांव में ही इनकी मृत्यु हो गई। 17 को, 18 को उनका संस्कार था। चूँकि मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से मिला, फिर उसके बाद उमर गांव में जब मैं दिल्ली जा रहा था, जो इसकी चर्चा मैंने की थी उस समय भी, तो तब से कैजुअल मिलना जुलना P3 बाई से संबंधित रही, क्योंकि इनके रास्ते और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग थे। अलग इसलिए थे कि मैं करम जी के बताए रास्ते पे चल रहा हूँ, और इन लोगों ने उसको एक डिफरेंट मोड में लाकर हवन कीर्तन डीजे डांस सब होने लगा। जब मैंने किसी को नहीं कहा कि उमर गांव मत जाओ, मैंने ये कहा कि उमर गांव जाने से ही इच्छा पूरी होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि परम जी ने तो लिख के इनकम टैक्स ऑफिस में दिया है कि बाथरूम में भी अगर इच्छा पूरी होगी, वो मेरे पास लिखित में है और परम जी का दस्तखत किया हुआ, तो इच्छा पूरी होगी। तो फिर उमर गांव जाने से ही क्यों होगी? तो इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, इन लोगों ने ही ऑर्गेनाइज़ किया, और भी 2-3 औरतें हैं, तो उन्होंने वो
मुझे ही गलत ठहराने लगे, आप गलत बोल रहे हैं, उमरगांव जाने से हाँ बहुत इच्छा पूरी होती है, ये होती है वो होती है। उमरगांव में परम जी को बहुत कष्ट दिया गया, आप सबको मालूम होगा। मेरे पास जानकारी बहुत सारी है उमरगांव की। तो मैं कोई उमरगांव कोई वहाँ किसी फंक्शन में भाग लेने नहीं गया था। मैं कार से दिल्ली जा रहा था, अक्सर जाते रहते था, महीना में 1-2 बार। तो उमरगांव का बोर्ड देखा तो हम लोग बोले कि चलो आज ज़रा देख के ही आते हैं कि वहाँ क्या। संयोग से उसी दिन नीचे भंडारा, ऊपर में प्रोग्राम, डीजे, माइक, डांस सब हो रहा था। खैर मुझे देखते ही डॉक्टर नीचे आ गया, बंद कर दिया प्रोग्राम। ऊपर का कोई और कर रहा होगा, फिर वो अनेक बातें हुई। तो परम जी को बहुत लोगों ने बहुत कष्ट दिया। एक बार मैंने परम जी से पूछा भी, परम जी आपको कष्ट देने वाले को दंड क्यों नहीं मिलता? तो पहले अमीषा का क्लोज करता हूँ। तो अमीषा का देहावसान हो गया मात्र 55 वर्ष की आयु में। तो परम जी से मैं उनके आत्मा की शांति के लिए निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो भी उन्होंने सेवा की परम जी की, जितनी भी जिस रूप से भी, वो परम जी उनकी आत्मा को सद्गति दें। बाकी उनका व्यक्तिगत उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो सब परम जी देख रहे हैं, परम जी की शक्तियाँ देख रही हैं, उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा हार्दिक श्रद्धांजलि उनको। अफसोस और दुख ये है कि वो बहुत ही कम समय में अपने शरीर को त्याग दी। कहाँ क्या चूक हुई मैं कैसे जानूं, कुछ तो हुई ही होगी, क्योंकि परम जी ने तो सबके लिए ग्रांट किया है 100 ईयर्स की आयु, जो P3Y से ईमानदारी से जुड़े रहेंगे। एनीवेज, अब ये मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। अब एक प्रश्न जो मैंने परम जी से पूछा था, क्योंकि परम जी को काशीपुर में, उमरगांव में, सूरत की एक महिला को 74 दिन के लिए आउट किया गया। परम जी ने आउट किया कि वो तुम प्रचार नहीं करोगी, तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो वही प्रश्न मैंने परम जी से कहा कि परम जी आपको कष्ट देने वाले को दंड क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तब तक हम परम जी से बहुत फ्री हो चुके थे, और परम जी यही चाहते भी थे कि मैं बहुत कुछ पूछूं, व सारे प्रश्न करूं, और बहुत चीज़ बताते भी थे, बिना पूछे भी बताते थे। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, जो पहले भी मैं बताया हूँ कि देखो अकाउंट में जब तक पैसा रहता है, एटीएम कार्ड जो होता है ना, वो पैसा निकालने के लिए मशीन से, तो वो काम करते रहता है। जिस दिन अकाउंट का वो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद से एटीएम काम करना बंद कर देता है। बहुत अच्छा उदाहरण था परम जी का। तो उन्होंने कहा परम जी ने कि जो जितनी सेवा मेरी की है, परम सेवा, उतने दिन तक उसको माफ़ी मिलेगी, है ना। अगर कोई मेरे विरोध में षड्यंत्र या मेरे जान मारने की कोशिश या और भी कुछ भी, तब तक तो चलेगा, उसके बाद दंड मिल जाएगा। परम सेवा से मतलब ये नहीं है कि पैर दबाना, मालिश करना। परम जी के लिए अच्छा सोचना भी एक परम सेवा है। एक कागज यहाँ से वहाँ उठा के रखना भी परम सेवा है ना। तो परम सेवा के कई रूप हैं। ऐसा नहीं है कि परम जी का पैर दबाना, उनको नहलाना, उनके कपड़े साफ करना ही परम सेवा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मन दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन अपने बस में कुछ नहीं है। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि P3Y करेंगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा।
और कहीं न कहीं कोई चूक होती है, कुछ गलती होती है तो ही कुछ होता है। और इससे ज़्यादा मैं इस संदर्भ में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। अभी मैं एक मिशन में लगा हूँ परम जी के काम में, वो पूरा होने से फिर सब आप लोग को इकट्ठा करूँगा, एक बार मिल के बात भी करेंगे। लेकिन उसके पहले धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारी कोई भी चीज़ उसके बिना हो ही नहीं सकता। यात्रा करनी हो तो भी, साहित्य में भी, कोई मीटिंग अरेंज करनी हो उसमें, है ना, हर जगह पैसे की ज़रूरत होती है। और मैं उस मामले में पैसे के लिए मैंने P3 वाई को से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे वो एक ही हमारे फॉलोवर रहें, हमारे पास एक ही रुपया हो, लेकिन मैं P3 वाई के साथ हूँ और रहूँगा, परम जी के बताए रास्ते से। तो आपसे निवेदन, आप परम जी के बताए रास्ते से चलिए, खूब प्रचार करिए, बहुत लोग जुड़ेंगे और धन की कमी तो होगी ही नहीं। परम जी का कहना था कि मेरा भक्त तो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है, परम जी बोले हैं। और परम जी के जाने के बाद 10 लाख वर्ष तक उनकी विद्या काम करेगी, ये भी मन में रखने का है। तो आपसे अभी विदा लेता हूँ, और आप लोग भी अपने परिवार से ही, परम परिवार से ही थी वो। घर में कभी कभी अनेक लोग अनेक तरह के मानसिकता से गुजरते हैं, ये मानते हुए ही उनके लिए निवेदन करिएगा कि पर उनको सद्गति मिले। और इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर कल मिलता हूँ। चरणम शरणम।